जी। नमस्कार। आज हम आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं और आप कहेंगे क्या खुशखबरी है, तो मैं बता देता हूं आपको कि आज जम्मू कश्मीर में 5G इंटरनेट सेवा जियो ने शुरू कर दी है। अब इसके साथ ही 304 शहर जियो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जो 5G इंटरनेट चलेगा वहां पर। और इस बीच जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, तो वहां पर एक पिछले दिनों एक खबर यह भी आई थी कि वहां जो सेना डिप्लॉय की गई थी उसको भी अब धीरे धीरे वहां से हटाया जाएगा। राष्ट्रीय राइफल्स की जो टुकड़ियां वहां तैनात है और उनको बॉर्डर पर भेजा जाएगा, पैरामिलिट्री के हवाले किया जाएगा जम्मू कश्मीर। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर NK सूद साहब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। सर, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तो 5G नेटवर्क का शुरू होना, और दूसरा जो ये इसी से जोड़ते हुए कि अब क्योंकि इस तरह की खबरें मिल रही थी कि सेना को धीरे धीरे वहां से कम किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये कैसा कदम है? देखिए जी, बहुत से लोगों ने कहा कश्मीर से आप 370 हटा के देखिए, हटा नहीं पाएंगे। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मोदी ने चुटकी में 370 हटा दिया कश्मीर से, और 370 हटाने से इन लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई और कश्मीर का रास्ता खुल गया। वहां पे पीस का रास्ता खुल गया, वहां पे डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया। और जो आज 5G कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, ये तब स्टार्ट हुआ है जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स वो इंडिया में आए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो प्रिपरेशन चल रही है G20 समिट की। बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके टीवी चैनल से बात हो रही थी कि इंडिया तो 5G ला रहा है कश्मीर के अंदर, और हमारे यहाँ तो 1G भी नहीं है कश्मीर के अंदर, तो POK के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मट्ठा बैठा हुआ POK का। और ये जो कदम है एक माइलस्टोन है। 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, पत्थरबाजी खत्म कर दी गई, मिलिटेंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं। 80 मिलिटेंट हैं और अब 75 रह गए हैं। 5 मिलिटेंट का सफाया कर दिया गया पिछले कुछ दिनों के अंदर। और पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करें, कश्मीर के अंदर मिलिटेंट भेजें नहीं भेजें, कैसे भेजें, क्या करें। पैसे है नहीं, उनके पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसे नहीं है। जो उनकी SISI है, उनके पास भी पैसे काफी खत्म हो गए रोटी खिला नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो धमकी देते हैं कभी न्यूक्लियर अटैक की, कभी उन कहते हैं कि हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। चलिए, खुश होने दीजिए इनको जैसा भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट है और जो पत्थरबाजी खत्म हुई है, डेवलपमेंट की वजह से खत्म हुई है। वहां पे रोड्स बन रहे हैं, बिजली के पुल, वो खंबे लगाए जा रहे हैं, साथ में पुल बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइन बनाई जा रही है पहली बार कश्मीर के अंदर। और वहां पे सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, वहां पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, वहां पे डॉक्टरों की जो पढ़ाई का काम वो चल रहा है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। और जितना मुझे कश्मीर के अंदर इस टाइम पे 36,000 करोड़ का बजट रखा उनके डेवलपमेंट पे, बहुत बड़ी बात है। जब पैसा रखा तो वहां नौकरियां मिलेंगी, जब नौकरियां मिलेंगी तो लोगों को पत्थर फेंकने का टाइम भी मिलेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, POK के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, और POK के लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया अपने अंदर ले लो, मोदी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी यहाँ पे कारगिल का से रास्ता खोल दो, बाकी जगह से रास्ता खोल दो, ताकि हम इंडिया जाएं जो हमारी कंट्री है। और POK वो कहते हैं इस पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये एक बहुत बड़े स्टेप्स हैं। पीस वापस आ रही है कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से पीस जा रही है, क्योंकि जब इंडिया में पीस आएगी तो पाकिस्तान में जाएगी, तभी बात बनेगी। अदरवाइज पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिटेंसी लाएगा। तो ये जो सारे काम है, बहुत डेवलपमेंट के काम जो हो रहे हैं, एक इंडिया को एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के अंदर। कुछ कश्मीरी बैठे हैं POK के यूरोप के अंदर, वो वहां पे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि POK के अंदर क्या हाल है। वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, और ये हाल जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और इंडिया के अंदर चल रहे हैं। ये बात होती है कि अगर आपने पेड़ बोया बबुल का, तो आम कहां से खाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर सच्ची बात निकल के आ रही है आज की डेट में। सर, जैसे 5G सेवा शुरू की गई है, तो ये भी बताया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको और दुरुस्त करने में और उसको मदद कर उसको उसको मजबूत बनाने में इससे इससे काफी ये काम आएगा।
तो जी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो खुफिया एजेंसी में बरसों सर्विस कर चुके हैं सर, वहां अभी फिलहाल जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे जो इनपुट अभी मिल रहा है, अभी जो कश्मीर से जो सेना को हटाए जाने के लिए कहा गया है कि उनको बॉर्डर पर भेजा जाएगा, तो ये इसमें तो इंटेलिजेंस एजेंसियों से, रॉ से, आईबी से इनपुट लिया गया होगा ना सर, तभी तो ये सब किया जा रहा है। देखिए, लेकिन कुछ बिल्कुल। कुछ हाँ, कुछ सर, कुछ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं कुछ लोगों के आर्टिकल भी पढ़ रहा था, वो थोड़ा इसको रिस्क बता रहे हैं इसमें। देखिए ऐसा है जी, मेनली आर्मी का क्या काम है? आर्मी का काम है जी बॉर्डर में रहना, बॉर्डर को सेफगार्ड करना। और जब सिचुएशन खराब होती है तो आर्मी को अंदर बुलाया जाता है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा राइट्स हो जाते हैं तो भी आर्मी बुलाई जाती है वहां पे, लेकिन उससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाए जाते हैं। तो आर्मी का तो बॉर्डर में जाना तय है और आर्मी को बॉर्डर में रहना चाहिए। और जो हमारे सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी प्रॉपर कॉम्पिटेंट है मिलिटेंट या मिलिटेंट ग्रुप से लड़ने के लिए। देखिए, इसके बहुत से फायदे हैं, इसका बहुत सा पर्पज है। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर से मिलिटेंसी कम हो रही है क्योंकि पैसे उनके खत्म हो चुके हैं, करप्शन। और पाकिस्तान के लोग वो इंडिया से मिलना भी चाहते हैं और मेन हमारा इंटरेस्ट है पीओके के अंदर। पीओके से ये खाना उठा के ले गए हैं, उनको खाने की चीज नहीं मिल रही, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, राशन नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, उनके पास कुछ चीज खाने को पीने को नहीं है, साथ में पेट्रोल नहीं है, इवन आर्मी के पास 2 टाइम का खाना देने को नहीं है अपने सोल्जर्स को। तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम कि आर्मी को अपने बॉर्डर पे जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट राइट से झगड़ा होता है तो हमारे सीआरपीएफ के जवान जाते हैं। और अब जो आर्मी बॉर्डर पे जा रही है, ये जगह खाली करके नहीं जा रही, उसको सीआरपीएफ रिप्लेस करेगी किसी एवेंचुअलिटी को डील करने के लिए, अगर कोई ऐसी बात होती है। और अब कोई कश्मीर के अंदर मुफ्ती की तो गवर्नमेंट है नहीं कि पुलवामा हो जाएगा, क्योंकि जो पुलवामा हुआ था उसमें मुफ्ती गवर्नमेंट के बहुत से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। और आर्मी अपना काम कर रही है, और आर्मी के बॉर्डर पे जाने पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होगी, आर्मी उसको चेक करेगी, वो रुकेगी। ये एक बहुत जरूरी काम है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के लोग इस टाइम पे इंडिया आना चाहते हैं, स्पेशली पीओके के। तो आर्मी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर कोई पीओके से सिविलियन आए अपनी फैमिली के साथ तो उसको आने दिया जाए। अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया जाए, इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है वहां की लोकल गवर्नमेंट को कि वहां पे टेंट लगाए जाएं, खाना दिया जी जाए। क्योंकि हमारी एक पर्पस है, हम तो दुनिया को खाना खिलाते हैं, तो जो पीओके के लोग हैं वो हमारे लोग हैं, उनको खाना क्यों नहीं खिलाएंगे? तो उनको खाना खिलाया जाए। तो ये भी व्यवस्था की जा रही है। और ये जो सारा काम चल रहा है, मैं सोचता हूँ अब सिचुएशन आ गई है कि पीओके इंडिया के साथ मिल जाए, क्योंकि वहां के लोग इंडिया से मिलना चाहते हैं। और जब वहां से लोग इंडिया के अंदर एंटर करेंगे और आर्मी उनको प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि एक और बात है, जब पीओके से लोग इंडिया में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो उनको इंडियन आर्मी रोकेगी नहीं। रोकेगा कौन? पाकिस्तान की आर्मी। और हो सकता है वहां पे सिचुएशन खराब हो जाए तो उस सिचुएशन को इंडियन आर्मी वहां पे डील कर सके। और ये भी मैं पॉसिबिलिटी कह सकता हूँ कि इन लोगों को सेव करने के लिए इंडियन आर्मी को हो सकता है कि वो बॉर्डर क्रॉस भी कर जाए। और अगर इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके सिविलियंस की जान बचाई तो पाकिस्तान की आर्मी तो भाग जाएगी। डरपोक आर्मी है, सिविलियन को मारती है। इनको लड़ने की कोई आदत नहीं है, लड़ने की आदत है इनके अपने लोगों से, बलूची से, पीओके के लोगों से या सिंध के लोगों से। तो मेरा जो मेरी समझ कहती है या मेरी जो नॉलेज कहती है कि एक प्लान के अंदर ये काम किया जा रहा है। एक तो कश्मीर के अंदर सिचुएशन इंप्रूव है, दूसरी पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खराब है, तीसरी हमारी आर्मी जो है बॉर्डर पे जा रही है, जगह खाली नहीं की जा रही। उसके बाद वहां पे सीआरपीएफ आएगी। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वहां पे 40 जो सोल्जर मारे गए थे वो सीआरपीएफ के थे। और ये लोग कॉम्पिटेंट हैं पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ी तो आर्मी को वहां पे लाया भी जा सकता है, छोटी टुकड़ी आ सकती है वहां पे मिलिटेंट को डील करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्मी को यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सीआरपीएफ बड़ी कॉम्पिटेंट है मिलिटेंट्स को डील करने के लिए। और सिचुएशन मुझे लगता है और ज्यादा मजबूत होगी, इंप्रूव तो हो ही रही है। तो जो सारा पर्पज है एक प्लान तरीके से किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है जी इसके सर। अंदर कोई रिस्क लिया जा रहा है। और ये नहीं है वहां से आर्मी विड्रॉ करके परमानेंटली बाहर निकाल दी जाएगी। आर्मी बॉर्डर में जाएगी, उनकी एक जरूरत है बॉर्डर के ऊपर। तो मुझे लगता है और जो हमारा स्ट्रक्चर है या जहां पे सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जिस इस तरह की खबरें अखबार में छपी थी कि मंत्रालय स्तर पर बातचीत चल रही थी, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, खुफिया एजेंसियों से इनपुट लिया जा चुका है,
सर एक बात तो ये है, दूसरा ये है कि देखिए सर, आप पीओके की बात करें या पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो सब अपने ही लोग हैं। अगर ये आ जाए जी तो ठीक है, इनकी जिम्मेदारी हमारी बनती भी, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है। जी लेकिन बिल्कुल। सर एक चीज यहाँ पर ये है कि अभी चुनावों की बात भी चल रही थी, राज्य में जो चुनाव होने हैं विधानसभा, उसके लिए सीटों का एक वो किया गया था, परिसीमन किया गया था। तो इन चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि देखिए अभी कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, कोई संजय शर्मा नाम का कोई कश्मीरी पंडित है जो कि किसी बैंक में काम करता था, उसकी टारगेट किलिंग की गई है। और ये साल 2023 में, इस साल पहली टारगेट किलिंग है ये। तो अभी मंसूबे तो उनके, हालांकि वो कमजोर हो गए हैं, अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे, और टेररिस्ट को भी इसलिए मारा जा रहा है, जैसे जो मरे हैं ये कराची में, रावलपिंडी में जिन जिनको मारा गया है, ये तो इसलिए क्योंकि इनके एसेट्स से इनको खाना, ये कुछ दे नहीं पा रहे, पैसे दे नहीं पा रहे, आईएसआई के पास पैसे है नहीं, तो मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन सर ये जो ये कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी भी तैयारी चल रही है, और सही समय देखकर फैसला कर लिया जाएगा, शायद इसी साल कराए जाएंगे। तो जी ऐसे में क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी जरूरत तो वहां पड़ेगी ना सर? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब नहीं है आर्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस जी का मतलब है हमारी सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, वो तो वहां रहेंगी, और लोकल पुलिस जी भी है। आज पहली बार कश्मीर के अंदर आप देखिए, श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे झंडा फहराया है हमारे गवर्नमेंट ने, और उसके बाद राहुल गांधी भी वहां जाकर झंडा फहरा के आए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, और राहुल गांधी अगर वहां गए हैं तो एक उन्होंने सिग्नल दे दिया है, चाहे उनका नेगेटिव आइडिया हो, लेकिन एक सिग्नल गया उससे कि कश्मीर की हालत नॉर्मल है। अदरवाइज राहुल गांधी तो कभी नहीं चाहते, डरपोक कैटेगरी के आदमी है ये, पहली बार तो कभी कश्मीर भी नहीं गए ना। तो जी इसका मतलब यह है कि वहां सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन चेक में है। देखिए, एक आध इंसिडेंट तो होती रहेगी वहां पे, क्योंकि कुछ पहले के जो आप समझिए कि जो ड्रग्स लेने वाले कुछ लोग हैं वहां बैठे हुए हैं, और उनको भी हमारी जो एजेंसीज है उनको टारगेट कर रही है। जो मेन काम होता है, जो वहां पे मिलिटेंट्स छुपे होते हैं उनको ढूंढने का, वो होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, यानी कि रॉ और आईबी का। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन दी जाती है आर्मी को, या वहां की जो एजेंसीज हैं, या वहां पे सीआरपीएफ है, उसको दी जाएगी, और वो काम करेंगे आगे उनको एलिमिनेट करने का। देखिए, आर्मी के पास क्या है, आर्मी ज्यादा बेटर इक्विप्ड होती है, बेटर उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, और चाहे आर्टिलरी हो, चाहे उनके पास बाकी टाइप के गन्स हो। लेकिन अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, आज सीआरपीएफ के अंदर भी कमांडोज हैं जिनको ट्रेन किया गया है मिलिटेंट से लड़ने के लिए, उनको लेटेस्ट आर्म्स दिए गए हैं मिलिटेंट से लड़ने के लिए, उनको आर्म्स जो दिए गए हैं वो इजराइल से दिए गए हैं, जो मिलिटेंट के लिए स्पेसिफिक टाइप के आर्म्स है। इनको पहले क्या था कि हमारे पास जो आर्मी या लोग थे, इनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे, आज नाइट विजन इक्विपमेंट इनके पास। फिर दूसरी बात क्या है कि जो इजराइल से इनको गन्स दी गई हैं, वो गन्स क्या होती है, आप अगर पेड़ के पीछे खड़े हैं तो पेड़ के पीछे आप सीधा फायर करेंगे, या लेकिन वो गन्स राइट को मुड़ जाती है, लेफ्ट को मुड़ जाती हैं, तो मिलिटेंट को आप दिखेंगे नहीं और मिलिटेंट को आप मार सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सीआरपीएफ को भी दी गई है। सीआरपीएफ के जवान कोई अनकैपेबल नहीं है, सिर्फ फर्क होता है इक्विपमेंट का। सब इनको इक्विपमेंट वही मिलेगा, गन सबको चलानी आती है, वहां पे कोई टैंक चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई आर्टिलरी फायर करने की जरूरत नहीं है। तो जो सीआरपीएफ है, मैं सोचता हूँ बड़ी कंपेटेंट है सिचुएशन को डील करने के लिए। सिर्फ उनको प्रॉपर ऑर्डर मिलने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हो, और प्रॉपर उनको डायरेक्शंस दी जाए। तो सर क्या लगता है इसको, इस बार, इस साल के अंत तक या उससे पहले, क्या राज्य में, यानी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं सर? संभावना लग रही है देखिए, आपको? इलेक्शन भी हो सकते हैं, बिल्कुल संभावना है, मुझे लगता है बिल्कुल होंगे इलेक्शंस। और दूसरी बात क्या है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की कुछ सीटें रखी गई हैं वहां की विधानसभा के लिए, और ये टाइम आ गया है इन सीटों को भरने का। या तो इन सीटों को भर दिया जाए लोगों को नॉमिनेट करके, या यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका एक इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर पीओके इंडिया से मिल जाता है तो सारा ठीक हो जाएगा, अगर इंडिया से नहीं मिलता तब तक तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, जो इनकी वेकेंट सीट्स हैं पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की, जो वेकेंट रखी गई हैं, उनको बाय प्रॉक्सी भर दिया जाए नॉमिनेट करके। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं पीओके के, जो पीओके छोड़ के लंदन या बाकी जगह चले गए, वो पूरा कैंपेन कर रहे हैं कि इंडिया से हमारा मर्जर होना चाहिए, इंडिया हमसे हमें वापस मिलना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं हमने कभी नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं,
पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था और अब टाइम आ गया उनको पाकिस्तान से छुड़वाने का और इंडिया के अंदर मर्ज करने का, क्योंकि इनको पता है कि ये भूखे मर रहे हैं वहां पे और इनको चाहिए रोटी, इनको चाहिए आटा, इनको चाहिए खाने पीने की चीजें, उनको चाहिए अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो सारा कुछ इंडिया दे सकता है। पाकिस्तान ने तो वहां डेवलपमेंट भी नहीं की, लेकिन जो इंडिया ने डेवलपमेंट की है पिछले 3 सालों में, उस डेवलपमेंट से पूरा वर्ल्ड हैरान है और पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा हैरान है। पीओके के लोगों को पता है कि वहां पे क्या हो रहा है और एक ये इम्पैक्ट डालता है जो कश्मीर के लोगों पे कि इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान वहां के लोगों की जमीन खींच रहा है, पाकिस्तान वहां के लोगों को मार रहा है, पाकिस्तान वहां के लोगों की जो आजादी है वो छीन रहा है और इंडिया इनको सारी बेनिफिट्स दे रहा है। तो ये नेचुरली जो अपनी ओरिजिनल कंट्री है उससे मर्ज होना चाहेंगे और मर्ज बिल्कुल होने ठीक की कहा, मुझे लगता है पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना कुछ है। दूसरी तरफ भारत में देखिए आज 5G लॉन्च हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की और डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें और भी कुछ खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू।